के चैप्टर का नाम है हमारा औसत। औसत यानी कि एवरेज हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। इसमें देखो मैथ्स पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बेसिक, है ना, कोई भी चैप्टर का बेसिक प्लस उसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद हमारा आता है अप्रोच। कॉन्सेप्ट के बाद अप्रोच, 3 चीज़ें, बेसिक, कॉन्सेप्ट और अप्रोच। तो तीनों चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। 3 in 1 वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। जिनका बेसिक बिल्कुल नहीं है उनके लिए, और जिनका बेसिक क्लियर है वो बेसिक से कॉन्सेप्ट पे कैसे जाएं वो चीज़, और कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उसमें अप्रोच का कैसे यूज़ करें वो चीज़, तीनों चीज़ों को हम एक कंबाइंड वीडियो में लेके आए। एक कंबाइंड लेक्चर होने वाला है तीनों चीज़ों का, कि बेसिक से कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से अप्रोच में कैसे पहुंचा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। ये जैसा हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, कक्षा एक्स के 32 स्टूडेंट्स का औसत 60 है। 32 स्टूडेंट का औसत कितना है, एवरेज है हमारा 60, और 40 स्टूडेंट का एवरेज है हमारा कितना, 33 दिया है, और इनका कंबाइंड एवरेज हमसे पूछा है। तो कंबाइंड एवरेज का मतलब कितना, हम पहले स्टूडेंटों का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से, ताकि नंबर्स अपने छोटे हो जाएं, ठीक है। तो 8 जो कि 32, 8 5 40, यानी टोटल अगर स्टूडेंट देखें हम कितने हो गए, 9 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें 9 स्टूडेंटों का एवरेज हमें निकालना है, तो हम एवरेज अपने मन से मान लेते हैं कि 9 स्टूडेंटों का एवरेज कितना है, 40। 40 हमने कैसे ली, जो 30 है और 60 इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू हमने ले ली, ठीक है। तो 40 हमने ले ली, 40 हमने ले ली। उसके बाद हमने देखा कि जो ये हमारा 60 है, 60, ये 40 में कितना जोड़ेंगे कि 60 हो जाएगा, 20 जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। यानी एक बच्चे के हिसाब से अगर 20 जोड़ रहे हैं, तो 4 बच्चों के हिसाब से कितना जोड़ना पड़ेगा, 80 हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह देखो 40 में कितना कम करें कि 33 आ जाए, 33 आ जाए, तो -7 40 में कम करना पड़ेगा। तो 5 स्टूडेंट के हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कितना हमारा हो गया यहाँ पे, 80 माइनस 35 यानी कि 45 हमें ऐड करना पड़ेगा। कितने स्टूडेंटों में, 9 स्टूडेंटों बराबर बराबर डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाता है हमारा, यानी एवरेज हमारा 5 ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा 9 लोगों का टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बात समझ रहे। अब ये चीज़ हमारी कैसे हुई, हमें इस चीज को सीखना है कि जो ये हमने अप्रोच लगाई ये कहाँ से आई। देखो बेसिक में हमने क्या सीखे, बेसिक में हम लोग सीखा जाता है बेसिक में कि जितने हमारे पास स्टूडेंट हैं, पहले हमारे पास कितने, 4 स्टूडेंट थे, उसमें कितना उनका औसत कितना है, 60, ये 4 स्टूडेंटों का योग हो गया, प्लस 5 स्टूडेंट थे फिर, और इनका औसत था 33, ये हो गया हमारा, और बटे टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 5 4 9 टोटल स्टूडेंट हो गए। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 20 लिख सकते हैं। उसी तरह सेम टू सेम 5 और 33 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 40 माइनस 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड में हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब उसके बाद देखो यहाँ देखो 4 इंटू 40 और 5 इंटू 40, इन दोनों में 40 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 40 कॉमन आ जाएगा, और इनके साथ क्या आएगा, 4 और प्लस 5 यानी कि 9, 40 इंटू 9 ये हो गया। और देखो 20, 4 का गुणा 20 में होगा तो ये 80, और 5 का गुणा 7 में होगा तो माइनस का 35, तो 80 माइनस 35 हमारा कितना हो जाएगा, 45, और डिवाइड में हमारा कितना है, 9, ठीक है। तो अब देखो 9 से अगर हम काटें तो ये 9 से 9 कट गया, और 9 पन्ना 45। तो यहाँ पे देखो 40 में कितना ऐड हो रहा है, 5 ही तो ऐड हो रहा है ना। यानी दोनों बात हमारी लास्ट में क्या आ जाती है, सेम आ जाती है मिलने पर। बात समझ रहे। अब इसमें क्या होता है कि अगर नंबर्स हमारे बड़े हैं तो मल्टीप्लिकेशन हमारे थोड़े से कठिन हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं। अगर 3 डिजिट नंबर होते तब और ज्यादा कठिन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो और डिवाइड करना उसके बाद, ठीक है। जब हम ये चीज सीख जाएंगे कि ये चीज कैसे यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम अप्रोच से इसका आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। उसमें हमें सबसे पहले जानने की जरूरत ये होती है कि जो एवरेज है, एवरेज में हमारा कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, क्या क्या चीजें हमारी काम करती हैं। तो आज जो हम लोग फर्स्ट चीज सीखेंगे, टाइप फर्स्ट,
टाइप फर्स्ट में हम लोग सीखेंगे, वो सीखेंगे नंबर्स के बारे में कि जो नंबर्स हमें दिए हैं उनका एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, उनका यूज कैसे होता है, ठीक है ना। देखो पहली चीज हमारी आती है कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है क्रमागत क्रमागत संख्याएं, ठीक है ना। अब क्रमागत संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं, 1 2 3, कोई भी हमारी लाइन से क्रमागत कितनी भी हो सकती हैं। अब उसमें देखो पहली चीज आती है हमारी समांतर श्रेणी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, है ना, इनसे थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। समांतर श्रेणी एपी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, है ना। अब देखो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ये हम लोगों ने पढ़ा होता है कि इसमें अंतिम नंबर हमारा क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू टू, और योग क्या होता है, योग यानी एस एन एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। किसी भी श्रेणी में कोई भी हमारी सीरीज दी हुई है उसमें पहला नंबर होता है हमारा ए, फर्स्ट नंबर, और अगर एपी है यानी कि समांतर श्रेणी तो उनके बीच का डिफरेंस हमारा हो जाता है डी बोलते हैं उसे। और जो लास्ट नंबर है, मान लो अंतिम नंबर हमारा 10 होता तो ये हो जाता हमारा लास्ट नंबर, ठीक है। अगर इसका एवरेज हमें निकालना है तो हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे तब हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इनका योग के लिए n अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जितने नंबर्स होंगे उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा इसका औसत निकल आएगा। बात क्लियर है। उसके बाद देखो दूसरी चीज आती है हमारी सीरीज में गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी, है ना। जीपी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी का योग। जीपी हमारे मतलब क्या होता है, जीपी का मतलब होता है जैसे ये पहला नंबर है हमारा 2, उसके बाद 4, फिर 8, फिर 16, इस टाइप से। यानी इनके बीच डिवाइड हमारा कैसा होता है, सेम रेशियो में होता है। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आएगा, 4 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो डिवाइड इसमें इक्वल होता है, बात ठीक है। तो इसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसके लिए देखो हमारा जो योग के लिए हमारा फॉर्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी में, ये तो हमारा हो गया नंबर निकालने के लिए, बात समझ रहे, ये हो गया नंबर निकालने के लिए, ए आर की पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन, बात समझ रहे। योग निकालने के लिए हमारा ये हो गया। अब इसी में अगर हम जितने नंबर्स हैं, यानी मान लो अगर लास्ट में हमारा लिखा है 32, ठीक है, तो जितने नंबर हैं उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा उसका क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज आ जाएगा, बात ठीक है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी के लिए फॉर्मूला हो गया। उसके बाद देखो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या में क्या होती है, नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेके कितनी भी हो सकती है, मान लो 50 है, ठीक है ना। अब इनका हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए पहले इन्हें जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जितने नंबर्स हैं 50 नंबर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1 से लेके 50 तक नंबर को लिख कर जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए, एन एन प्लस वन अपॉन टू, ये योग के लिए होता है, ठीक है, एडिशन के लिए। अगर औसत चाहिए तो अगर हम इसी में 1 अपॉन एन यानी जितने नंबर उसका भाग दे दें तो एन से एन कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा, एन प्लस वन अपॉन टू। तो देखो अगर प्राकृतिक संख्याएं का औसत हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट n प्लस वन अपॉन टू। अब यहाँ देखो n मतलब कितने नंबर है, 50 नंबर है इसमें, तो 50 हो गया, प्लस 1 अपॉन n अपॉन टू यानी कि 2, यानी कि 51 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंचे 10, 11 और 2 पंचे 10, यानी 1 से लेके 50 तक की नंबर का हमारा औसत कितना होगा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25.5, बात ठीक है। उसके बाद देखो कुछ फॉर्मूले हमारे और आ जाते हैं। ये हमारा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब जैसे हमें दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, करते करते मान लो दिया है 10 के स्क्वायर तक, यहाँ तक दिया है। अब इसका हमसे एवरेज पूछा है तो पहले तो इनका ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखो सबका स्क्वायर करके ऐड करना थोड़ा सा कठिन है ना। और फिर उसके बाद हमें इसमें 10 का डिवाइड करना पड़ेगा जितने नंबर हैं अपने पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो योग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रखता है, वर्गों के योग के लिए 1/6 n n प्लस वन 2n प्लस वन, ठीक है। अगर औसत निकालना है तो इसी में हम 1/n का डिवाइड कर देंगे, यानी जितने नंबर थे उसका डिवाइड कर देंगे, तो ये वाले n से हमारा ये n एक कैंसिल हो जाएगा। तो औसत के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 1/6
n+1 2n+1। तो 1 से अगर 10 तक की हमें स्क्वायर्स का औसत निकालना है तो हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, n+1। n मतलब कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं, तो 10 + 1 11, ठीक है। 2n+1 यानी 10 दूनी 20 और 1 21 बटे कितने नंबर से हमारे पास, बटे में कितना 6, ठीक है ना। 11 × 21 बटे 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 यानी कि 77 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 तिया 6, 2 बटे 16, 2 पंचे 10 यानी 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर का औसत कितना हो गया हमारा, 38.5। बात क्लियर है, 38.5 हमारा 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का औसत हो गया, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले हमें याद करना पड़ेगा, इनका और कोई मेथड नहीं होता है। 1 से 10 तक मान लो अगर 1 से लेके हमारा 20 तक आ जाता है स्क्वायर करके इनका औसत निकालने के लिए, तो इसके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तो हमें ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो हमारा आ जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग मतलब कितना, a³ प्लस 2 का क्यूब प्लस करते करते मान लो 5 के क्यू तक गए, ठीक है। अब इसका औसत पूछा है तो इन सब के क्यू ओपन करेंगे, फिर ऐड करेंगे, उसके बाद 5 नंबर है तो 5 का डिवाइड करेंगे। अब इनका क्यू करके ओपन करना थोड़ा सा यहाँ भी कठिनाई आती है हमें। तो योग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n+1 और होल स्क्वायर, ये हमारे योग के लिए होता है। और अगर जितने नंबर्स यानी n नंबर्स हैं तो 1/n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा औसत का, n/4 n+1 का स्क्वायर। यानी अगर हमें इसका औसत निकालना है, इसका औसत निकालना है a³ + 2q से लेके 5q तक का औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, n/4 n+1 का स्क्वायर। n कितना, n मतलब नंबर यानी कि 5 बटे 4 और n+1, n मतलब कितने नंबर हैं, 5 नंबर है तो 5 + 1 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया हमारा 5 बटे 4 गुणे 5 और 1 6 और 6 छंग 36, 4 से काटो 4 नम 36 और 5 नम 45, यानी 1q + 2q + 3q 4q और 5q का औसत हमारा कितना आ जाएगा, 45, ठीक है ना। तो हमें इसका भी फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। 2-3 फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है, इन्हें याद रखना हमारे लिए कंपलसरी है, बिना इनके काम नहीं चलेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट आ जाते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनके लिए फॉर्मूला ही यूज होता है, बाकी और कोई मेथड नहीं होता। उसके बाद देखो अगला हमारा क्या है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या हमारी क्या हो गई, 1 3 5, ठीक है, 7, ये हो गई हमारी। अब इनका हमें योग निकालना है तो हमारा क्या लगता है, n² यानी जितने नंबर, यहाँ कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर हैं तो 4 नंबर यानी 4 का स्क्वायर, यानी इनका योग कितना हो जाएगा, 16। जोड़ के देखो आप, 3 और 1 4 और 4 + 5 9 और 9 + 7 16, योग हो गया अपना, ठीक है। अब अगर हमें इनका औसत निकालना है डायरेक्ट तो औसत क्या होता है, n, यानी n² में अगर हम n जितने नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, n ही तो बचेगा। तो अगर 1 3 5 7 इनका औसत निकालना है तो नंबर है अपने 4, इसका मतलब 4 ही हमारा औसत हो जाएगा। देखो यहाँ पे 16 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो आएगा, है ना। यानी अगर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 3 से लेके 15 तक हमें औसत निकालना है तो हम ये देख लेंगे कितने नंबर से हमारे पास, ठीक है। या फिर कहता है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत हमें बताओ। क्वेश्चन कैसा आता है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो हमें पता है इसमें संख्याएं कितनी है, 50 और विषम है, औसत बताना है तो औसत भी हमारा कितना हो जाएगा, 50 ही औसत हो जाएगा। बात क्लियर है। उसी तरह देखो अगला हमारा क्या है फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग, तो योग हमारा क्या होता है, सम संख्याओं का, मतलब कि प्रथम 2 4 6 जैसे ये है, इसका योग क्या होता है हमारा n+1, ठीक है। n मतलब कितने नंबर से, 3 नंबर हैं और 3 + 1 4, यानी 4 3 12 हमारा योग हो गया, ठीक है। देखो जोड़ के 6 + 4 10 + 2 12, ठीक है ना। अब अगर औसत पूछता है तो बटे में n करना पड़ेगा और ये वाले n से हमारा ये n कट जाएगा, यानी औसत हमारा कितना हो जाएगा, n+1 हमारा औसत हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास 3 नंबर हैं हमारे पास, ठीक है, 3 नंबर 2 4 6 हमारा है तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, n+1। n मतलब कितने नंबर है, 3 और +1 4, तो 4 हमारा
औसत हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले थे, बेसिक फॉर्मूले थे जो हमें पता होने चाहिए। उसके बाद देखो जो चीज हमारी आती है, हम इसमें ये सीखेंगे कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, मीनिंग एवरेज की क्या होती है, एक्चुअल मीनिंग कैसे यूज होता है एवरेज, ठीक है ना। देखो जैसे हमने मान लिया कि हम आज की डेट में 100 रुपए खर्च करते हैं, ठीक है, और कल हमने खर्च किए 150 रुपए, तीसरे दिन हमने खर्च किए 200 रुपए, उसके बाद हमने खर्च किए 50 रुपए, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने खर्च कर दिए 100 रुपए, ठीक है, यानी 5 दिन में हमने कितने रुपए खर्च कर दिए अगर टोटल देखा जाए, 200, ये 150 प्लस 50, 200, 200, 400, 500, 600, यानी 600 रुपए हमने टोटल खर्च कर दिए, ठीक है ना। हमारा जेब खर्च कितना हो गया 600, कितने दिन का, 5 दिन का, 5 दिन का हमारा खर्च कितना हो गया 600 रुपए। तो अगर हमें पॉकेट मनी मान लो देते हैं पिताजी, तो कैसे देते हैं, उनने देखा कि 5 दिन में तुम 600 रुपए एवरेज 600 रुपए टोटल खर्च करते हो, तो वो हर दिन के हिसाब से क्या करेंगे, 600 में 5 का डिवाइड कर देंगे, 5 का डिवाइड करके हमारा कितना बचेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 120 रुपए वो हर दिन के हिसाब से जोड़ के दे देंगे, यानी पहले दिन के लिए 120 रुपए, दूसरे दिन के लिए 120 रुपए, तीसरे दिन के लिए 120 रुपए, चौथे दिन के लिए 120 रुपए, और 5वें दिन के लिए 120 रुपए, हर दिन के लिए वो 120 रुपए कैलकुलेट करके दे देंगे, क्या करके, जितने दिन उन्हें तुम्हें देना है, खर्च देना है, जेब खर्च, उतने दिनों का डिवाइड कर देंगे, तुम कितना खर्च करते हो उतने दिनों में, ठीक है ना। तो अब 120 हमारा एवरेज आए, तो एवरेज का मतलब क्या हो गया, हमारा हर दिन के हिसाब से उसने बराबर बराबर एवरेज को बांट दिया। अगर ये 120 को हम 5 बार ऐड करें तो 12 पंचे 60, तो देखो 600 हो गया ना बात, ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, यहाँ हम कितना भी खर्च करें, ऊपर नीचे, पहले 100 कर दिए, फिर 150 कर दिए, 200 कर दिए, फिर 50 की एक दिन फिर 100 कर दिए, है ना, यहाँ हम कितना भी करें, लेकिन एवरेज का मतलब क्या होता है, हर दिन के हिसाब से हम 150 रुपए 120 रुपए खर्च कर रहे हैं, बात ठीक है ना। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया, कि एवरेज का मतलब होता है जितने नंबर्स में हमें उसे डिवाइड करना है वो इक्वली डिवाइड होगा, बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इक्वली डिवाइड होता है ये। मान लो एक और चीज लेके चलते हैं, कि जैसे मान लो आज तुमने 2 रोटी खाई, ठीक है, 2 रोटी खाई, कल तुमने खाई 4 रोटी, फिर उसके बाद खाई 3 रोटी, फिर उसके बाद खाई तुमने 5 रोटी, ठीक है, फिर उसके बाद खाई तुमने कितनी 1 रोटी खाई, ठीक है, तो 5 दिन तक तुमने ऐसे खाया, है ना। तो अब अगर हमें देखना है कि एक दिन में कितनी रोटी के हिसाब से तुम खाना खा रहे हो, है ना, कितनी रोटी तुम एक दिन में खा पा रहे हो, तो कैसे देखें हम, पहले तो इन सबको जोड़ेंगे, यानी कि 4 2 6, 6 3 9, और 9 6 15, यानी कि 15 तुम खा रहे हो टोटल 5 दिन में, 15 रोटियां 5 दिन में खा रहे हो, तो एक दिन में कितनी रोटियां खाओगे, 5 3 15, 3 रोटियां खाओगे, तो 3 रोटियों का एवरेज निकाल के, एवरेज हमारा क्या आ गया 3 आ गया, यानी एक दिन के हिसाब से 3 खा रहे हो, तो डेली के हिसाब से 3 रोटियां हो गई, तो देखो 3 5 15, 3 को 5 बार जोड़ोगे तो 15 हो गया तुम्हारा, इन्हें 5 बार जोड़ोगे ये भी 15 हो गया हमारा, बात समझ रहे हो। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जो एवरेज आया हमारा वो सभी नंबर्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये चीज हमारी आगे जाके अप्रोच में काम आएगी, बात समझ रहे हो, अप्रोच में आगे जाके काम आएगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास कुछ नंबर लिखे हैं, ये हमारी पहली सीरीज है 1 2 3 4 5। अगर हम इसे ध्यान से देखें, हमने कहा इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है ना, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और जितने नंबर से उसका डिवाइड कर देंगे, यानी एवरेज का मतलब क्या हो गया, प्रेषणों का योग, प्रेषणों का योग, यानी जितनी चीजें दी हैं उनका योग बटे कुल प्रेषण, कुल प्रेषण, यानी जितने नंबर्स हमें दिए हैं, जितने का योग हम निकाल रहे हैं वो चीज, तो हमने यही किया है, प्रेषणों का योग और बटे कुल प्रेषण कितने हैं 5, प्रेषण मतलब जितनी नंबर्स हमें दिए हैं, जितने संख्याएं दी हैं, ठीक है, या जितने आगे चल के क्वेश्चन में आदमी वगैरह देंगे तो वो चीज, स्टूडेंट देंगे तो वो हो जाएंगे, बात ठीक है ना। ऐसी एवरेज निकालते हैं, तो इन्हें ऐड करोगे 5 4 9, 9 3 12, और 12 3 15,
तो कितना हो जाएगा 15/5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 आ गया। बात समझ रहे हो? तो इसका एवरेज कितना आ गया हमारा, इसका एवरेज आ गया हमारा 3। ये 3 क्या हो गया एवरेज। अगर हम इसका एवरेज देखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो 5 + 10 15, 15 30, और 30 20 50, और 50 + 20 50 + 20 75, ठीक है। 75/5, टोटल 5 नंबर है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15। तो इसका एवरेज हमारा कितना हो गया 15 हो गया। बात समझ रहे हैं? अब अगर यहाँ पे देखो ये वाले पोर्शन में हमारा एवरेज 3 आया था, 5 नंबर लिखे थे लाइन से, क्रमागत नंबर थे, है ना, सीरीज थी पूरी 1 से लेके 5 तक की। यहाँ 3 हमारा देखो सेंटर वाला नंबर नहीं है, हमारा सेंटर वाला नंबर ही तो है 3, है ना। 2 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर है, 3 हमारा सेंटर वाला नंबर हो गया। तो जो एवरेज हमारा आया वो क्या है, सेंटर वाला नंबर आया। यहाँ देखो इनके बीच 5-5 का गैप है, ठीक है, समान गैप है सब में 5-5 का, ठीक है ना। अब यहाँ पे एवरेज हमारा कितना आया 15 आया, और यहाँ पे देखो हमारा 15 बीच वाली वैल्यू दी हुई है। बात समझ रहे हो? बीच वाली वैल्यू सेम इसी तरह यहाँ पे देखो 10, 12, 14 और 16, 10, 12, 14 और 16 अगर इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10, 20, 30, 40, 40 यानी कि और प्लस 50, 2 52, 52 हो जाएगा। 4 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 13, है ना। 13 हो जाएगा हमारा। अब देखो 13 यहाँ पे हमारे देखो हमारे अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ जो पहली वाली सीरीज थी हमारी 1 से लेके 5 तक की जो सीरीज थी, वहां पे 5 यानी कि ऑड नंबर से, ठीक है, और बीच वाला नंबर हमें इजीली मिल गया था। यहाँ पे भी हमारे ऑड नंबर से 1 से 5 से लेके 25 तक, तो यहाँ भी बीच नंबर मिल गया था, 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, और बीच में जो आया एवरेज। यहाँ पे हमारे 2 नंबर ये 2 नंबर ये, बीच वाला नंबर मतलब 12 और 14 के बीच वाला नंबर कितना 13, ठीक है ना। तो ये 13 हमारा क्या है औसत। तो अगर हमारा सम नंबर होते हैं तो उनमें 2 नंबर हमारे बीच में हमारे क्या आएंगे कॉमन आएंगे। कॉमन मतलब बीच में हमारे 2 नंबर्स आएंगे सेंटर में, तो उन दोनों नंबर्स के बीच वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी उसका एवरेज, ठीक है। यहाँ देखो 1 से ले 7, 9, 11, 13, 15 और 17, इसमें भी कैसे हैं इवन, यानी कि सम सीरीज है ये, है ना, 6 नंबर हैं, सम सीरीज है। अगर इसमें सेंटर वाला नंबर देखे तो सेंटर में 11 और 13 आ रहे हैं, 2 नंबर ये हो गए, 2 नंबर ये हो गए, बट ठीक है। सेंटर में 11 और 13 आ रहे हैं, तो 11 और 13 के बीच में कितना 12 आता है अपना, तो 12 अपना क्या हो जाएगा इसका औसत हो जाएगा। और इनका योग कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 6 नंबर हैं, तो 12 6 72 हमारा योग हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एवरेज में हमने क्या देखा, एवरेज में हम देखते हैं योग बटे कितने नंबर से हमें ये, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए कि कितने नंबर हैं हमारा, तो हम क्या कर देते हैं योग मल्टीप्लाई बाय एवरेज। ये तो सॉरी योग अगर हमें चाहिए, योग चाहिए हमारा, तो n का हमारा यानी जितने नंबर से एवरेज में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी योग बराबर कितना हो जाएगा एवरेज गुणे जितने नंबर्स का हम यूज करना है, जितने नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। तो योग हम लोग इसी से निकाल सकते हैं, यही वाला फॉर्मूले का यूज करके, बट ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एवरेज हमारा आ गया था 12 नंबर से, अपने कितने 6 नंबर स्टेट में 6 नंबर से, तो अगर 6 नंबर में 12 का मल्टीप्लाई करना है यानी कि 12 छंग 72, तो 72 हमारा इन सभी नंबर का योग आ जाएगा, बात ठीक है। उसके बाद देखो हमारी बेसिक में ही हमारे ये क्वेश्चन बनते हैं कुछ। इफ एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि 9 लगातार क्रमिक विषम संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है कितना 21 दिया हुआ है, तो लार्जेस्ट नंबर यानी कि बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा हमें ये बताना है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि 1, 3, 5 का औसत हमें दिया हुआ है 3, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा वाला नंबर बताना है, कौन सा बड़ा नंबर है 5, ठीक है, ये पूछ रहा है हमारा। यानी यहाँ पे कितने नंबर हैं 9 कंसेक्यूटिव लगातार विषम नंबर हैं, ठीक है, विषम नंबर हैं, उसमें हमें 21 क्या है उसका एवरेज दिया हुआ है, और बड़ा वाला नंबर लार्जेस्ट नंबर हमें पता लगाना है, बात ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हमें ये पता है 9 नंबर से हमारे पास, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9 इधर बना देते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें सेंटर वाला नंबर ढूंढें,
सेंटर वाला नंबर अगर हम इसमें ढूंढे तो हमारा सेंटर वाला नंबर का क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा सेंटर वाला नंबर। और हमें ये पता है कि ऑड है ना, विषम है, और यहाँ भी देखो 9 हमारे क्या है, विषम दिया हुआ है। हमें बीच वाला नंबर ये मिल गया सिंगल में, यानी जो 21 एवरेज है वो बीच में आएगा। बात ठीक है ना, 21 एवरेज है बीच में आएगा। अब विषम संख्या हमारी, तो यानी कि एक संख्या से दूसरी संख्या में जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। यानी 21 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। 23 के बाद हो जाएगा हमारा 25। 25 के बाद हो जाएगा हमारा 27। 27 के बाद हो जाएगा 29। यानी कि इस सीरीज में, यानी जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा हमारा, 29 होगा। बट ठीक है, 21 हमारा सेंटर वाला नंबर एवरेज दिया था। उसके बाद हमने देख लिया कि कितनी दूर था हमारा, 21 के बाद 2, 4, 6 और 8, 8 दूर था हमारा। बात ठीक है। इसी में हम लोग एक चीज और यूज कर सकते हैं कि हमने देखा हमारे पास 9 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। अब अगर देखो हमें एक नंबर से दूसरे नंबर में जाना है, ये ऑड है, तो ऑड का मतलब अगर ये हमारा बीच वाला नंबर हमारा कितना ऑड है, तो बी हमारा कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा। जैसे ऑड में कितना 1 3 5, हर नंबर में 2 जुड़ता है तब आगे वाला नंबर आता है, ये हमें पता है। और बीच वाला नंबर हमें ये पता है कितना है, 21 है। 21 है। और एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने के लिए हमें 2 की जरूरत होती है। यानी गैप हमारे पास देखो कितने गैप आ गए, कितने गैप आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 गैप आ गए, है ना। यानी 4 दूनी 8 जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 21 में हम सीधा अगर 8 जोड़ देते हैं तब भी हमारा कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। पर ठीक है ना। अब देखो अगर हमने ये देख लिया कि हमें गैप देखना है, तो हमें ये पूरी चीज करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी चीज करने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि जो 9 दिया है हमारा, 9 संख्याएं हैं, ऑड नंबर हमारे पास 9, उनका एवरेज कितना है, 21। यानी कि हमें पता है कि पांचवा नंबर हमारा कितना है, 21। ठीक है। अब हमें 9वां नंबर चाहिए, 9वां नंबर चाहिए। ठीक है, 5वां नंबर हमारा 21, 9वां नंबर चाहिए हमें। तो कितने हमारे गैप मिलेंगे, 4 तो गैप मिलेंगे ना, 4 गैप मिलेंगे, और हर गैप के हिसाब से 2 नंबर जुड़ेंगे। यानी 4 दूनी 8 हमें जोड़ देना है 21 में, तो हमें सबसे बड़ा वाला नंबर मिल जाएगा 21। इसी तरह अगर सबसे छोटा चाहिए होता तो पीछे 8 माइनस कर देते तो सबसे छोटा वाला नंबर पता चल जाता। बात ठीक है ना। उसके बाद देखो इसी में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इफ एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27। यानी वो कह रहा है कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 27। अब इसमें कितने नंबर है, 8 नंबर है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब ये हमारा कितना 8 है, हमारे 8 नंबर हैं। इसका मतलब हमारा सेंटर में कितने 2 नंबर आएंगे, सेंटर में 2 नंबर आएंगे, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, सेंटर में 2 नंबर आएंगे। और जो हमारा एवरेज होगा इन दोनों के बीच वाला नंबर होगा। ठीक है। तो यानी कि 27 हमारा इनके बीच का नंबर हो गया। ठीक है ना। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, 26, और ये हमारा कितना हो गया, 28। ठीक है, ये 28 हो गया और ये हो गया हमारा 26। बात क्लियर है। अब हमसे पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर, तो 28 के बाद देखो, 28 के बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 30 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 32, और 32 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 34 हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है। हमें इसमें वो नहीं करना है कि हमें 8 नंबर चाहिए तो हम x+2 दूसरा नंबर, फिर उसके बाद x+4 तीसरा नंबर, इस टाइप से करके 8 नंबर तक मानेंगे। फिर उसके बाद उनका एवरेज निकाल के बराबर में कितना रखेंगे, 27। फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर बड़े वाले नंबर निकालेंगे। ये सारी चीजें काफी ज्यादा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या करेंगे, सीधे सीधे गैप देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो हमारा जो इसी में तीसरा क्वेश्चन है, हमारा तीसरा दिया हुआ है, इफ एवरेज ऑफ 9, यानी कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज हमें दिया है 102, है ना। फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, ये हमसे पूछा है। अब देखो 9 हमारे पास सम संख्याएं हैं। ठीक है, 9 सम संख्याएं हैं, क्रमागत कुछ भी हो सकती हैं, जिसका एवरेज हमें दिया है 102। और उसमें पहले नंबर और अंतिम नंबर, यानी जो हमारा 3 4 5 6
7 8 9 है, तो पहला नंबर जो होगा और जो अंतिम नंबर होगा उनके बीच का अंतर हमसे पूछा है, डिफरेंस हमसे पूछा है। ठीक है, तो पहले तो हमें पहला नंबर पता होना चाहिए, फिर दूसरा नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा आया था 10+2 में आया था, है ना, पिछली साल 2018 के एग्जाम में आया था। ठीक है ना, सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन था, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे करेंगे इसे। हमें ये पता है कि सम नंबर है ना, क्रमागत सम नंबर है, यानी 1 से लेके 2 नंबर के बीच में 2 का गैप होगा। बट ठीक है, अब हमें ये पता है 1 से लेके पहली नंबर से दूसरे नंबर के बीच 2 2 का गैप होगा, तो दूसरे और तीसरे के बीच भी 2 का गैप होगा। यही गैप चलता आ रहा होगा। हमें कितने सारे गैप मिल जाएंगे यहाँ पर, देखो काउंट कर लो, इन गैप्स को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैप हमें मिले, यानी नंबर हमारे पास कितने हैं, 9 नंबर्स हैं, और गैप हमारे पास कितने हैं, गैप हमारे पास 8 हैं। इसका मतलब जैसे हमारे पास 1 2 3 3 नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच गैप देखो कितना है, एक गैप ये हो गया और एक गैप ये हो गया। ठीक है, नंबर हमारे पास 3 है, लेकिन गैप हमारे पास कितने हैं, 2। ठीक है, तो जितने नंबर हमारे पास होंगे गैप उसमें से एक कम निकल के आएगा। नंबर यहाँ पे देखो 3 थे, तो गैप हमारा कितना था, 2। नंबर हमारे पास 9 है, तो गैप हमारा कितना है, 8। बात क्लियर है। तो 8 अगर गैप है और हर गैप के बीच में देखो सम नंबर केवल ले रहे हैं, यानी हर गैप के बीच में 2 2 ऐड हो रहा है। और ठीक है, हर नंबर के बीच में 2 2 ऐड हो रहा है, यानी अगर 8 गैप है तो टोटल कितना ऐड हुआ होगा, पहले नंबर से लेके अंतिम नंबर के बीच में 2 2 करके 8 दूनी 16 तो ऐड हुआ होगा। बस समझ रहे, तो पहले नंबर से लेके अंतिम नंबर के बीच का जो गैप है कितने नंबर का, 16 नंबर का गैप है ना, 16 नंबर का। तो जो 16 नंबर का गैप है तो वही तो हमारा अंतर होगा। बस समझ रहे, 16 नंबर का जो गैप है वही हमारा अंतर होगा। बट ठीक है ना, जैसे कि मान लो हमने ये 1 2 3 लिया था, 1 2 3, अगर हम पहले और दूसरे पहले और लास्ट वाले नंबर का गैप देखें, यानी 3 - 1 देखें तो कितना आएगा, 2। और यहाँ देखो गैप में एक ये है प्लस एक ये है, तो 2 ये भी आ रहा है। तो जितने गैप हमारे होंगे उतने ही उस नंबर के हिसाब से, अगर यहाँ एक एक नंबर का गैप है तो हमारा दो गैप है, और एक नंबर के हिसाब से है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 9 नंबर से गैप हमारे पास 8 थे, तो और सम नंबर से केवल, ठीक है, और सम नंबर से मतलब एक से दूसरे तक जाने में 2 का गैप आएगा, तो 8 दूनी 16 का टोटल गैप हो जाएगा। तो जो गैप होगा वही तो हमारा अंतर कहलाएगा। तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम क्या करते, सीधे गैप देखते, 9 नंबर है यानी 8 गैप, कैसे करते, 9 नंबर है यानी कि गैप कितने हो जाते हैं हमारे पास, 8। इसका मतलब 8 दूनी 16, पहले और अंतिम नंबर के बीच डिफरेंस कितना होता, 16। ठीक है ना, सीधे सीधे कर देते हैं। बात क्लियर है ना उसके, हाँ ठीक है। अब देखो, अब यहां तक हमारे आते आते टाइप 1 में हमने इसका एवरेज का केवल बेसिक पढ़ा है अभी। ठीक है, एवरेज का केवल बेसिक पढ़ा है। ठीक है, इसमें कोई हमारे उस पर खास क्वेश्चन नहीं थे, केवल बेसिक था ये कि एवरेज का यूज हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, अब बेसिक से हम लोग जाएंगे कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस पे जाएंगे। ठीक है ना, फिर कॉन्सेप्ट के बाद जाएंगे हम लोग अप्रोच में, कि जो कॉन्सेप्ट हमने लगाए उसी के साथ साथ हम लोग उनकी अप्रोच भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो ये सारे जितने भी लेक्चर्स होंगे इसमें कितने टाइप्स होंगे, लगभग 6 से 8 टाइप के हमारे लेक्चर्स इसमें होंगे। ये पहला टाइप का लेक्चर था अपना, जिसमें बेस था, केवल बेसिक बताया था एवरेज का। ठीक है, नंबर्स को लेके अब 6 से 8 टाइप के हमारे टोटल इसमें एवरेज के टाइप्स के क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें हर टाइप के इजी से लेके हार्ड तक सारे टाइप के क्वेश्चन अपन कवर करेंगे इसमें। ठीक है ना, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी सारी बुक आप वनडे एग्जाम से की, किसी की भी SSC 10+2 सीरियल, CPO SI, यूपी पुलिस, है ना, कांस्टेबल SI, किसी का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं।